तुम में जासूस कौन है? बताओ, वरना एक एक करके सबको मार दूंगा। सर, मैंने गोलियां देने के बाद उसका मुंह चेक किया था। उसने गोलियां निगल ली थी। अपना मुंह खोलो, मुंह खोलो अपना। अब से तुम लोगों को कड़ी नजर रखनी है, वो क्या कुछ कर रहा है और क्या नहीं। अगर यहां से फरार हुए तो कहां से शुरू करोगे? अपने लॉकअप से। कैसे? कोमोड के नीचे की जमीन को खोदकर। क्या तुम रेड बुक में आम शहरियों और फौजियों के नाम जानते हो? हाँ, जानता हूं। डायरेक्टर से शुरू करते हुए बताओ। डायरेक्टर। डायरेक्टर। हाँ, डायरेक्टर। मैं डायरेक्टर हूं। दूसरे नंबर पर मेहमाती, तीसरे नंबर पर अब्दुल है। बुला तलमदार, अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे, जो कुछ भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। बताओ, डायरेक्टर से शुरू करते हुए। मैं डायरेक्टर हूं। वो जो नया सार्जेंट आने वाला है उसको अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ है वो? सर, वो आज थोड़ा देर से आएंगे। मेजर साहब को बता दिया था उन्होंने, मगर वो आएंगे जरूर। आपने क्या मंसूबाबंदी की है इस मामले के लिए? हमने मंसूबाबंदी कर ली है। यहां अमले की बहुत कमी है। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? सर, वहाँ कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं।
यस। मैं सार्जेंट अजीज के आका माजरा चाहता हूं, मुझे आने में देर हो गई। खुश आमदीद, बैठिए प्लीज। यहां पर कुछ मसाइल दरपेश थे जिसकी वजह से यहां के मेजर को हटा दिया गया। उन लोगों ने नजर रखी हुई है हम पर। मैं बस ये चाहता हूं कि आप ड्यूटी पर बहुत मोहतात रहें। मैं बिल्कुल मोहतात रहूंगा। मालूम है इस जेल में काफी खतरनाक लोग हैं। अगर यहां पर कोई हादसा होता है, खास तौर पर सिकंदर बोयोक को लेकर, तो आप फौरन मुझे बताएंगे। मैं आपको खबर करता रहूंगा। क्या आप लेफ्टिनेंट एकार के बहुत करीब थे? मुझे माफ कीजिएगा जनाब। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों साथ काम करते थे। उन्होंने सलाम भेजा है आपको। जैसे कि आप जानते हैं वहां से आना काफी मुश्किल है। क्या बात करा सकते हो मेरी उससे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा फोन गाड़ी में है, क्या मैं उसे लेने जा सकता हूं? रुको मैं देखता हूं। कहां गया उसका नंबर? होना तो चाहिए। हाँ, फोन नहीं उठा रहा। चलो खैर, बाद में बात कर लेंगे। जी ठीक है जनाब। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। वादा करें। वादा नहीं कर सकता, थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद फिर देखेंगे। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी। आपको इलाज कराना ही होगा। देखो एल्वन, जितनी जिंदगी होगी उतना ही जीऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बहुत अहम है ना। पहले ये काम तुम खत्म कर लो, फिर देखेंगे। वादा करें। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना, मुझे अच्छी खबर सुनाना। माजरत चाहता हूं बहन, हमें इसमें आपको मुलविस नहीं करना चाहिए था। इंशाल्लाह इस मकसद में कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह। मेहमाती भाई, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जरूर। खलील साहब ने कीमोथेरेपी कराने से मना कर दिया, नहीं मान रहे वो मेरी बात। क्यों? नहीं मालूम। बस वो यही कहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, जितनी जिंदगी लिखी है उतनी ही जीऊंगा। क्या वाकई वो ऐसा सोचते हैं? ये तो बेवकूफी है। वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आखिरी उम्मीद यही है। वो मेरी बात नहीं मानेंगे। एक बार भाई को बचा ले हम सब, वही उन्हें मना सकते हैं। गेट खोल दो।
क्या कोई मसला है काजिम? नहीं भाई। ये वो जगह है। ठीक है, उतर जाओ, हम उसे उठाकर वापस आते हैं। मोरो, इस जगह तुम आसानी से नहीं जा सकते, ये बहुत ताकतवर आदमी है। अरे छोड़ो, ताकतवर होगा अपने घर का। ये लोगों पर एक नफ्सियाती दबाव है। बोरसुआ, ये अफवाहें जानबूझकर इसलिए फैलाते हैं ताकि इन पर कोई हाथ न डाल सके। तो बॉस, आपका कहना है कि आवाम नहीं जीत सकती, ऐसा है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ चेतन, पार्टनर कह रहा है। चलो ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा नाम मत लेना। मैं जा रहा हूँ, कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। पहले तुम गारों में हमारा इंतजार किया करते थे और अब कैफे में। देखो तो जरा, गार से कैफे तक का सफर। चलो उतरो। चेतन, चलो अब। मुराद साहब आपसे कहना चाहते हैं कि रफी साहब, ऑफिसर रफी साहब। जाइए। खुश आमदीद सर। हमें रफी साहब से मिलना है। जी वो अंदर है और मीटिंग में है इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बॉस, उसका असली नाम रफी है या कोड नेम है? चेतन, बोर्जवा में पैदाइश पर ही कोड मिल जाता है। हकीकी नाम के साथ एक कोड नेम भी मिल जाता है। मिसाल के तौर पर चेतन चेतो, मुराद मुरो, इस तरह। यानी रफेल होगा तो राफी बोलेंगे। चेतन, शायद तुम भूल रहे हो कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। उसे ले जाने के लिए? किसको ले जाने के लिए आए हैं, रफी या मुझको? रफील साहब। जी, अहमद हूं मैं, रिटायर्ड पुलिस चीफ मिस्टर रफीक का सिक्योरिटी मैनेजर हूं। ये क्या है? मेरे बॉस दरअसल उनके खिलाफ कंप्लेन है। इस बारे में पूछताछ करनी है उनसे। उन्होंने तिला नहीं थी मुझे। देखो भाई, क्या मुझे हर चीज के बारे में तुम्हें आगाह करना होगा? लगता है अभी तक रिटायर नहीं हुए। मुझे अपने दोस्तों को फोन करने की और वापस आने की इजाजत चाहिए ताकि कोई गलतफहमी ना हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो हमें। हम रफील को नहीं बल्कि राफे को ढूंढ रहे थे। सही कहा ना बॉस? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो चेतन? क्या हुआ? कहाँ हुआ है हादसा? चलो, हमें जल्दी पहुंचना है। कोई हादसा पेश आ गया शायद। हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। जब तक हम ना आए लाश को हाथ मत लगाना, समझ गए? हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। किसी को वहां से जाने मत देना। सबका बयान लेना बहुत जरूरी है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा नाम क्यों ले रहे थे? बॉस, आपने भी तो मुझे चेतू कहा उनके सामने। क्या कोई ऑफिसर अपने जूनियर को चेतू बोलेगा? तो क्या कहेगा? चेतन कहेगा। ठीक है, आज से मैं तुम्हें चेतन ही कहूंगा। अब हम क्या करेंगे बॉस? लीडर शम्मू के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। अभी तुम भूल जाओ उसे। उसने हमें इस बारे में तफसीलात नहीं बताई हैं। अगर हम फंस जाते तो? कोई झूठ नहीं बोला। छोड़ो इन बातों को। इस मसले को हमें जल्द से जल्द हल करना होगा। ये आदमी मेरा इनकलाबी कैरियर खराब नहीं कर सकता। माफी चाहता हूँ, लेकिन ये राफिल रहता कहाँ है? जहन्नुम में रहता है। हमेशा उसका नाम गलत क्यों लेते हो? क्या वो तुम्हारा दोस्त है या फिर पड़ोसी है? सही नाम नहीं ले सकते? बॉस, मैं उसे रफी कहकर जरूर पुकारूंगा, लेकिन तब जब हम उसे पकड़ लेंगे। जरा मुझे पता दो उसका। मुझे उन सब के नाम चाहिए। मैं माती, अब्दुल है। कोई असर नहीं हुआ। ये बात नहीं कर सकता। एक दवा और है, लेकिन उसमें रिस्क है। आपको रुकना होगा।
मैं सिकंदर साहब से बात करता हूं। ये आपका खाना। आ जाओ। सर, बहुत शुक्रिया। कोई है यहाँ?
मेरी मदद के लिए आओ। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है, जल्दी। जी कहिए। हेलो, हेलो। ठीक है अब्दुल्ला, हम इंतजार कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मरी में है, हम जल्दी चले जाएंगे। क्या कर रहे हो ये? कोई भी सिकंदर साहब को छूने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो हम इस जगह को आग लगा देंगे। इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना होगा। क्या हम इनका इलाज यहाँ नहीं कर सकते डॉक्टर? ये रिस्क नहीं ले सकता। फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें और इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं। सर, जेल में कैदी हंगामा कर रहे हैं। सार्जेंट, जो फैसला करना है जल्दी कर लो। देर करने में तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। सिकंदर साहब का क्या करें? हमें इन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। हमें इस फसाद को जल्दी रोकना होगा। इमरजेंसी, यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। क्या हुआ काजिम, ये शोर कैसा है? लगता है अंदर कुछ हो गया है भाई। दुल्हन ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो।
एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। मैं इन्हें नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? हाँ, क्या तुम्हें इसकी हालत नजर नहीं आ रही? ऑफिसर, मैं सिकंदर भ्यूक को ले जाने के लिए आया हूँ। चलो चलो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। इसमें भेज दें। वार्डन वार्डन आओ यहाँ। यह आदमी पोला तलमदार का आदमी है, ये मुझे मार देगा। कौन पोला तलमदार? ये क्या कह रहा है? सिकंदर साहब, ये अपना ऑफिसर है। ये आदमी अब्दुल्लाई है, सार्जेंट नहीं। जेलर को फोन मिलाओ फौरन। ये इस वक्त सदमे में है, हमें इन्हें जल्दी ले जाना होगा। देखिए, अगर ये यहाँ मर गया तो हम दोनों ही जिम्मेदार होंगे। तुम मेरी बात सुनोगे या इस आदमी की? मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये मुझे मारना चाहता है, इसे गिरफ्तार करो। ठीक है, मैं फोन करता हूं। लेफ्टिनेंट, मैं आपको ही फोन करने वाला था। एक मसला हो गया है। वार्डन साहब, वो आदमी सिपाही नहीं है। और सुनाओ, कैसे हो तुम? मैं फोन कर रहा था तुम्हें। वो नया सार्जेंट यहां पर पहुंच गया है। तुमने देखा उसे? वो अभी अभी गंजा हुआ है। क्या मतलब? देखो, उसे रोक के रखना, मैं बस पहुंच रहा हूं। ठीक है लेफ्टिनेंट। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। गार्ड भागने से। गार्ड जल्दी आओ। पकड़ो उसे, भाग रहा है। सिपाहियों, तुम लोग बैकअप के लिए पीछे जाओ। काजिम, गाड़ी निकालो फौरन। ठीक है भाई। अंदर आओ। सब बर्बाद हो गया। ये कैसे हुआ अब्दुल्लाई, बताओ। एक मौका था, वो भी जाया हो गया। उफ उफ। जेम, गुराय को पैगाम भेजो कि पुलाद को मार डाले। हंगामा बंद कर दो। इस सब हंगामे को हम उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है जनाब। जल्दी यहां आओ और इसे इसके सेल ले जाओ। काम खत्म हो गया।
ठीक है, मुझे उनके हुक्म का इंतजार है। पोलाद अलमदार नहीं रहेगा। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। क्या कहा? मैंने कहा कि मैं तुम्हें मारने से पहले नहीं मरूंगा डॉक्टर। जल्दी आओ, पोलाद अलमदार भाग रहा है। सारे दरवाजे बंद कर दो। जल्दी करो, जल्दी। उसी तरफ गया है, बच के नहीं जाना चाहिए।